आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी। मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और आज के अहम मौज़ूआत हैं। कोविड की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। सोपर में जबर के इल्ज़ाम में बीजेपी पंच समेत 3 अफराद हुए गिरफ्तार, जबकि एक की तलाश जारी। पुलिस। कश्मीर लॉ कॉलेज में पेश आए सानिया ने लिया दूसरा रुख। सीनियर तलबा ने जूनियर्स के इल्ज़ामात किए मुस्तरद, कहा हंगामा करने वाले थे आउटसाइडर्स। और एलजी इंतज़ामिया में भी दर्दपुरा कुपवाड़ा का इलाका बुनियादी सहूलियात से है महरूम। श्रीनगर आकर एहतजाज करने पर मुकामी लोग हुए मजबूर। और अब मौज़ूआत की तफसील। जनूबी ज़िला कुलगाम में एक खातून SPO को मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार और नौकरी से भी बरतरफ किया गया है। पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल को करीबा मोहल्ला फिरसल कुलगाम के मुआसरे के दौरान साइमा अख्तर नामी यह खातून फोर्सेस के काम में मज़ाहिम हुई और तशद्दुद पर उतर आई। पुलिस के मुताबिक इस खातून ने अपने ज़ाती मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि बकौल पुलिस तलाशी ऑपरेशन में खलल डाला जा सके। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर नहीं होने चाहिए, इसलिए लोगों को एहतियात बरतते हुए कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। समझने की ज़रूरत है कि जो कोविड पेंडेमिक है ये वबा सिर्फ श्रीनगर में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया इसकी चपेट में है और इस वायरस की जो ये लगार है उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि जब तक इस पूरे प्लेनेट पर इंसान जिंदा है तो आप ऐसा भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जिंदगी का पूरा निज़ाम ठप कर दिया जाए। बिल्कुल वो मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, हमारे मुल्क में कई रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके अलावा रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी चल रही है। लिहाजा इसका हल जो है वो यही है कि हम वी शुड लर्न टू लिव विद द वायरस, और अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो देन वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू आवरसेल्फ, टू आवर सोसाइटी। तो लिहाजा आपने जो सवाल किया तो इसमें वक्तन वक्तन फैसले लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पॉजिटिव केसेस आए, उनको बंद कर दिया गया। जहां जहां हमें केसेस पता चलता है तो इसमें देखिए चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती। उसका रीज़न ये है कि आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वायरस कहाँ घूम रहा है। एहतियात करना हर जगह, इसलिए यूनिवर्सली ग्लोबली एहतियात करना जरूरी है। किस गली में, किस मोहल्ले में, किस घर में, किस शहर में वायरस का इंट्रूजन है, किस शहर में वायरस का अटैक ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें जो है इंसान की दस्तरस में नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा ऐसे में हमें सबको एहतियात करना जरूरी है। इसका जो SOPs है उनको फॉलो अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने समाज को भी बचा सकते हैं। कश्मीर लॉ कॉलेज में पेश आए रैगिंग के मामले में आज उस वक्त दूसरा रुख आया जब कॉलेज के सीनियर तलबा व तालिबात ने जूनियर्स के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उनके बकौल इस वाक़या में बाहर के अफराद का हाथ है जिनकी वजह से कॉलेज में अमन और इस्तेहकाम दरखम बरखम हुआ। याद रहे कि इससे कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें तलबा के माबैन मारपीट के मनाज़िर थे। ताहम बाद में तलबा ने एहतजाज करते हुए सीनियर्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं। तो जो 3rd सेम के बच्चे आए थे पिछले कुछ दिनों से कॉलेज, जब तक 8th सेम और 1st सेम की वर्किंग चल रही थी एवरीथिंग वाज गोइंग पीसफुली राइट। और जब से 3rd सेम आया दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस कि हम लोग आपके सीनियर्स हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मेरा एक और कोलीग है, इसको बोला था डांस करने के लिए, अपनी यूनिफॉर्म रिमूव करने के लिए। तो हमने ये मैटर अपने 8th सेम के सीनियर्स को बोल दिया। तो उन्होंने उनको बहुत ही सोबर वे में बता दिया कि भाई ये हमारे छोटे भाई है, अभी फ्रेशर्स है, इनके साथ रैगिंग वगैरह मत कीजिए, बिकॉज रैगिंग इज एन ऑफेंस एंड वी आर लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट्स। तो उसके बाद उनके साथ स्कफल हो गया। रैगिंग कोई नहीं हुई थी 8th सेम से कोई भी नहीं रैगिंग हुई थी। 3rd सेमेस्टर वालों ने की थी एंड आफ्टर दैट दे डिफेम्ड अस। पहले तो बता दिया GFBF का मसला है, उसके बाद बता दिया रैगिंग का मसला है। वो खुद स्टैंड नहीं ले पा रहे कि क्या मसला है।
उसके बाद उन्होंने लोकल गूंस को लाया, दे वर आर्म्ड, दे वेंडलाइज्ड द कॉलेज प्रॉपर्टी, उन्होंने हमको थ्रेट किया, दे अब्यूज्ड अस, प्रिंसिपल सर को अब्यूज किया, कॉलेज फैकल्टी को अब्यूज किया। और हमें इंडियन पीनल कोड पूरा हक देता है अपने आप को डिफेंड करने का, विच इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 एंड 106। और हम बिल्कुल सारे डिफेमेशंस जो भी हम पे हुई है उनको हम तरदीद करते हैं, एलिगेशंस लगी है, हम इनको बिल्कुल खारिज करते हैं। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज माह रमज़ान के पहले जुम्मा की नमाज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। इस दौरान कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करते हुए फर्जंदान तौहीद ने रोज़ों की कबूलियत, अमन व इस्तेहकाम और वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की। शुमाली ज़िला कुपवाड़ा के दर्दपुरा इलाके की मुकामी आबादी ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात जैसे सड़क, पानी और बिजली का फुकदान है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया उनकी मुश्किलात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। मैं लोलाब दर्दपुरा का रहने वाला हूँ। सर, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। 2016 से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकले आए हैं, मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। ये हमारी सड़क 70 साल से पहले 8 फुट थी, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर हम गली कोचों की बात करेंगे, मीर माला, हाजी माला, गनेपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकामिया, ठुंडूसा की बात करेंगे तो हमारे गाँव में मुश्किलात ही मुश्किलात। अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे तो 70 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्टल की मांग कर रहे हैं। अगर हम प्ले ग्राउंड की बात करेंगे तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है, ना हमारे गांव में एटीएम है, ना फायर सर्विस है। हम जानवरों की जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस गाँव की तरफ तवज्जो दे दे। शुमाली ज़िला बारामूला के सोपुर में जबर के इल्ज़ाम में भाजपा पंच समेत 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि एक फ़र्द की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक एक शिकायत मौसूल होने के बाद उन्होंने तहकीकात शुरू की, जिस दौरान एक बीजेपी पंच की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा पंच ने न सिर्फ इकबाल जुर्म किया बल्कि बाकी मुलविस अफराद की निशानदेही की, जिनकी तहवील से हथियार जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ज़ेवरात चोरों के बैन रियासती ग्रोह को बेनकाब करते हुए 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस स्टेशन शहीदगंज ने गिरफ्तार शुदगान की तहवील से लाखों रुपए मालियत की चीज़ें भी बरामद की हैं। फिलहाल जो है इन्होंने यही बोला है कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कंगन में एक चोरी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसिफाई की गई थी। उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज ने जहांगीर चौक में एक नाका लगाया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे, इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। तो उसी समय इन 4 लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मज़ीद पूछताछ की गई, मज़ीद पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियाँ की हैं। उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं। उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ये लोग घुसते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ तकरीबन 3-4 रिंग जो हैं वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं। उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होकर वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं। कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो कुल मिला के जो चोरी की आइटम जो रिकवर हुई हैं वो यहाँ पे हमने आपके सामने डिस्प्ले की हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़रों पर भी आप इसे देख सकते हैं। आपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।